नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही। कौन सी खुशखबरी है, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे थंबनेल देकर के आप सभी समझ भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूजन कर रही है। संशोधित रिजल्ट में बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो छट जा रहे हैं। क्या संशोधित रिजल्ट जो आपका, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट छट जा रहे हैं। आखिर क्यों छट रहे हैं? और कहीं अबर जो 2 तारीख को नियुक्ति मिला, यानी कि कल ही नियुक्ति मिला ना, उसी हिसाब से तो कहीं प्रक्रिया तो आगे नहीं बढ़ रही है हम लोग का। और बहुत सारी खबरें वायरल हो रही है, उसको लेकर के हम आगे बात करने वाले हैं। और इसमें भी बहुत बड़ा मतलब कि मैसेज है आप सभी के लिए, जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ और आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए क्या बातें सामने आ रही है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है संशोधित रिजल्ट बनकर तैयार हो गया। क्या संशोधित रिजल्ट बनकर के तैयार? कई सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन है और लगातार वो बोल रहे थे कि हमारा 5 तारीख को रिजल्ट आ गया। क्या 5 सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ छुट्टियां हैं, है ना। अभी कुछ छुट्टियां हैं जिनके कारण हमें नहीं लगता कि 5 तारीख को, यानी कि परसों, आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। पूरा प्रक्रिया को हम लास्ट तक देखिए, सारी चीज बताएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आज या कल कभी ना कभी तो लैंग्वेज का या फिर एसएसटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया, ये नहीं बोला कि आज या कल, यहाँ पे बोला गया आज नहीं तो कल। यानी कि अगर अभी नहीं आ रहा है तो कल, चाहे परसों, चाहे नरसों, 2-4 दिन, सप्ताह दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वही मैंने बोला कि 10 दिन के आसपास में आप लोग टाइम का लिमिट रखिए। हालांकि कई सारे छात्र बोलते कि जैसे कि साइट बिजी बता रहा है, शायद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने साइट को जाकर के चेक किया तो ऐसा कुछ भी बिजी नहीं बताया। यानी कि वहाँ पे जो चीजें मैं खोल रहा था सारी चीजें आ जा रही थी। देखिए जब बिजी बताता है, यहाँ के वहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट में वो खुल ही नहीं रहा, तब उसको बोलते हैं कि बिजी बता, यानी कि हैंग हो जाता है, एक तरीके से क्रैश कर जाता है ना। तो वही सारी चीजें, कभी वैसा कुछ भी बिजी वगैरह नहीं बता रहा है, यानी कि सारी चीजें खुल रही है। तो अभी आपका जो एसएसटी वाला इंतजार कर रहे हैं, अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, संशोधित रिजल्ट यानी लैंग्वेज में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। यानी कि लैंग्वेज जो है आपका, इसमें ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल, यानी कि ज्यादा इसमें छात्रों को नहीं हटाया जाएगा। जैसे कि आपको इधर पिछला बार वाला जो रिजल्ट है मैथ आंसर, उसमें कितने लोगों को हटा दिया गया है ना, बहुत सारे लोगों को हटाया। क्यों? गलत है भाई। आपने जिला काउंसलिंग करवा लिया, सारा चीज आपने नोटिस भी नहीं दिया और आप रिजेक्ट कर दे रहे। चलिए मानते हैं नोटिस दिया, नोटिस का जवाब तो छात्र लोग दिए थे, उसको भी रिजेक्ट कर दे। मतलब कहना क्या चाहते हैं बताइए। अरे भाई, छात्र जब नोटिस का जवाब दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? यानी आपका साफ साफ कहना है कि छात्र ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाए, तब अंत में कोर्ट को लगे कि नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया ही गलत है, लास्ट में इस पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ऐसे आपके मन से है। हालांकि मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे छात्र बोले सर आप इस तरीके से नेगेटिव बातें बोल, मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। समझिए बातों को। और देखिए एसएसटी में कुछ का जिला परिवर्तन हो सकता है, और जो एसएसटी में बहुत सारे लोगों का जिला परिवर्तन हो सकता है। देखिए बात यहाँ पे ये चीजें आ रही नहीं कि जैसे कि आप पहले अनरिजर्व में थे, क्या पहले आप यूआर में थे, यूआर में यानी कि आपको भेज दिया गया था। अब यहाँ से आपको रिजर्व में भेजा जाए, क्या रिजर्व में, यानी कि कैटेगरी में भेजा जाए। तो जाहिर सी बात, यहाँ से जो कैंडिडेट आ रहे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ रहे, तो यहाँ पे खाली हो रहा है, इसको क्यों नहीं भर रहे? पिछला बार वाला भी उसी तरीके से छात्रों को निकाल दे रहे हैं, और छात्रों को भरना चाहिए तो उतने लोग को निकाल रहे हैं। तो सीट जो खाली है उसमें तो क्या कर रहे हैं, उसको बचा के रखिएगा क्या? ऑलरेडी कई सारे सीटें रिजर्व करके रखे हैं, और अगर सीट नहीं रहता बात की बात थी, लेकिन सीट भी है, छात्र आधा भी नहीं भर पा रहे, इसमें भी यहाँ पे जो खाली उसको भी नहीं आप कंप्लीट करा रहे। यानी कि यहाँ से आपकी मंशा साफ साफ नजर आती है, साफ साफ झलकती है कि आप क्या सोचते हैं और छात्रों के भविष्य को लेकर के क्या आपकी मंशा है ना। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से लोग, सारे लोग मिले भगत है। और एसएसटी BC1 और BC2 में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पता चला BC1 BC2 वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि उसमें सीटें की संख्या थोड़ा सा कम है ना। और अगर बात करें तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो योग्य है, वो भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए। देखिए याद रखिए कि झारखंड में अगर आपको नौकरी लेना है
तो बिना पेशेंस के आप लोग नौकरी नहीं ले सकते। कहाँ पे? झारखंड में आप बिना पेशेंस के नौकरी नहीं ले सकते। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ। तो यानी आप जितने भी कैंडिडेट हैं, आप पेशेंस रखिए। झारखंड में नौकरी करना चाह रहे हैं, है ना, पेशेंस रखिए। झारखंड में नौकरी करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको जिस तरीके से आज देखिए कितने सालों के बाद आज 2 तारीख को, कल यानी कि आज नहीं कल नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, उस तरीके से आपको भी, यानी कि आप तो आपको रांची में मिलेगा नहीं, यानी कि आपको अपना अपना जिला में मिलेगा नियुक्ति पत्र, है ना। तो टेंशन नहीं लेना। बाकी रांची जो लोग गए उनको बुलाया गया था, आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि देखिए मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री को अपना वाहवाही लूटना होता है, फोटो खिंचवाना होता है, इसलिए 2-4 लोग को बुला लेती है ना। इस तरीके से काम चलता है। सरकार भाई अपना प्रचार प्रमोशन तो करेगी ना करेगी, इसी चीज़ से उनका वोट आता है। तो प्रचार बोलेगी हमने इतना भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी, इतने बच्चों को हम लोग पुरस्कार दिए, यानी कि वाहवाही लूटेंगे, है ना। आगे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज रिवाइज रिजल्ट 800 से 900 बताया जा रहा है। लैंग्वेज का जो रिवाइज रिजल्ट है कितना, 800 से 900 के बीच में बताया जा रहा है। कितना? 800 से आपका 900 के बीच में आपका आ सकता है ना। तो देखिए पेशेंस रखिए, सारा चीज़ सही होगा। लेकिन यहाँ पे कई सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है, हमारा रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो इसका जवाब है कि अभी देखिए, अभी कई सारे छुट्टी आपको है, 2-3 दिन आपका इधर छुट्टी हो जाए तो समझिए आपको 1 सप्ताह का आप टाइम लीजिए, नहीं तो 10 दिन आप एवरेज लेकर चलिए। देखिए आप अधिक समय लेकर के चलेंगे तो आपके मन में मोटिवेशन, मतलब कि बोलते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होगा, हताश नहीं होगी। बहुत सारे बोलते हैं सर थक गए, इसका इंतजार करते। क्यों थकते? क्योंकि आप उम्मीद लगा लेते कि इतनी तारीख को नहीं आएगा। बहुत सारे बोले 5 तारीख को आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आएगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता है कि सारी चीज़ में अपडेटेड रहता हूँ। और कुछ भी हो, रिजल्ट आ रहा है और छात्र लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या गलती नहीं करना है, सहायक आचार्य को लेकर हम लगातार कई सारे वीडियो, सैकड़ों वीडियो बना चुके होंगे अपडेट को लेकर के, नोटिस को लेकर के। जो हमारे सब्सक्राइबर उनको पता होगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको दबा कर ऑल कर लीजिएगा। तो अभी देखिए 10 दिन का आसपास में, समझिए 1 सप्ताह या तो 10 दिन के आसपास में आप टाइम लेकर के चलिए। उससे पहले ही आएगा लेकिन बाद में नहीं। कई सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि सेकंड लिस्ट कब है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी फर्स्ट लिस्ट तो कंप्लीट करवा ही नहीं, तो सेकंड लिस्ट आपके हिसाब से क्या आएगा? नहीं आएगा, यानी कि आएगा लेकिन लेट से आएगा। अभी फर्स्ट लिस्ट पहले निकाल लेगी तभी ना। तो ये सेकंड लिस्ट कब निकालता है? सेकंड लिस्ट कब निकालता है? ताकि देखिए फर्स्ट लिस्ट में छात्र जो है भर नहीं पाते। जिन लोग को सेलेक्ट किया जाता है वो लोग ज्वाइन नहीं करते, कई सारे अन्य जॉब में रहते हैं, कई लोग को मनपसंद जिला नहीं मिलता है, कई सारे लोग को अन्य कई सारे कारण होते हैं, तो कई लोग ज्वाइन नहीं करते, तो सीटें खाली रहते, तो उन सारे सीटों पर फिर से सेकंड लिस्ट निकालते हैं। फिर सेकंड में भी कई सारे लोग नहीं ज्वाइन करते तो थर्ड लिस्ट निकालते, इस तरीके से। तो फर्स्ट लिस्ट तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो सेकंड की उम्मीद आप लोग रख रहे हैं। तो यानी कि थोड़ा समय सेकंड लिस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आएगा रिजल्ट। क्लियर? चलिए, आपके मन में कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। और आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी नए कैंडिडेट है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें तैयारी करवाता है। आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोले सर पिटिशनर कहाँ बने, पिटिशनर बनाए हैं, तो मैं आपको बता देना सर, परिमल जी पिटिशनर वगैरह बनवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं टीम को लेकर के। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और सारी चीज़ आपके मन में जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। वो बता देंगे कितना पैसा लग रहा है, कितना क्या हो रहा है ना। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर ये है हमको पिटिशनर बनना है। कैसा लेडीज सुपरवाइजर लोग कोई देखिए आपका रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का उधर से आदेश, तो बोल रहे हमको बना दिया पिटिशनर। रिजल्ट आने के बाद थोड़ी ना पिटिशनर लोग बन सकते हैं, नहीं बन सकते। कितना पैसा दीजिएगा नहीं होगा। अगर कोई आपसे मांग रहा है तो यानी कि आपको धोखा दे रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मामले हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है, बट इंतजार कीजिए। हमें लगता है कि आधा से ज्यादा सीटें जैसे बचा लेगी, ताकि बाद में उसी को घुरा फिरा के दिया जाएगा। और जेटेट के जितने भी छात्र हैं, जो लोग जेटेट की तैयारी करना चाह रहे थे, जेटेट मतलब कि वही जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो लोग जेटेट क्वालिफाई नहीं, तो उन लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ जेटेट का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी तैयारी कीजिए। हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है, फ्री में क्लास नोट्स, फ्री में प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज उपलब्ध कराता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।